हवा से आवाज करने वाले दरवाजे हैं, तो आज आपका नजरिया बदलने जा रहा है। ओटीटी पे रिलीज हुई है एक ऐसी भयानक सीरीज जो आपको असली डर से मिलवाएगी, जिसके बारे में सिर्फ आंखें नहीं देखती, दिमाग जिंदगी भर सोचता रह जाता है। इट वेलकम टू डेरी ये शो बेस्ड है उसी फेमस इट मूवी सीरीज पे, जिसमें इस डरावने जोकर ने बहुत सारे लोगों की नींद उड़ाई है। लेकिन वहाँ सिर्फ शक्ल दिखाते हैं, ये सीरीज आपको जोकर के पीछे की कहानी समझाएगी। पेनीवाइज इसका नाम, ये ऐसा बना तो बना क्यों और कैसे बन गया, लोगों के साथ ये वो क्यों करता है जो ये करता है। ये शो रिलीज हुआ है हॉलीवुड में, लेकिन आप इसको इंडिया में हॉटस्टार पे इजीली हिंदी डबिंग में देख सकते हो और डबिंग की क्वालिटी भी एकदम मस्त है, टेंशन मत लो। और हाँ, सच्ची कसम खा के बोल सकती हूँ मैं, इस साल की शायद सबसे शॉकिंग स्टार्टिंग किसी फिल्म या शो की हुई है तो वो इसी सीरीज की हुई है। ऐसी चीज दिखाई जो इंडिया के थिएटर में दिखाई नहीं सकते थे, सेंसर बोर्ड सदमे में चला जाता। पहला सीन ये ऐसा आता है जिसमें एक माँ अपने पेट से बच्चे को जन्म देने वाली है, बाकायदा पूरा प्रोसेस लाइव स्क्रीन पे दिखाते हैं। थोड़ा सा अडल्ट कंटेंट लग सकता है आपको, लेकिन वो बच्चा जैसे ही बाहर आता है उसको देखते ही आपका दिमाग घूम जाता है और इसी डिस्टर्बिंग सीन के साथ पहली बार शो का नाम स्क्रीन पे लिखा आता है। तो ये सीरीज बेसिकली है तो बच्चों के बारे में, लेकिन बच्चों वाला कंटेंट बिल्कुल नहीं है। दोनों बातों में फर्क है सर, कंफ्यूज मत करना। स्ट्रिक्ट वार्निंग देती हूँ, अगर बॉलीवुड हॉरर से डरते हो तुम तो इस शो को देखने के बारे में सोचना तक नहीं, बहुत महंगा पड़ जाएगा। कहानी शुरू होती है एक बच्चे के गायब होने से, जिसकी न्यूज पूरे शहर में घूम रही है। लोग डर गए हैं, उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, बट कोई सुराग नहीं मिला। हैरानी वाली बात यह है, काफी टाइम निकल जाने के बाद भी ना तो वो बच्चा दिखा और ना ही उसका शरीर मिला है। दो बातें हो सकती हैं, सबसे बुरा तो यही कि शायद वो बच्चा अब इस दुनिया में है ही नहीं, किसी चीज ने उसको मार दिया और उसका शरीर भी निकल गया। या फिर दूसरा इंटरेस्टिंग जवाब, ये बच्चा खुद अपनी मर्जी से कहीं चला गया है और शायद वो देखना चाहता है कि ये पूरा शहर उसके लिए अब क्या क्या करेगा। ठीक उसी मोमेंट पे ये शो सस्पेंस थ्रिलर से सुपरनैचुरल बन जाता है जब ये गायब हुआ लड़का पहली बार अपनी दोस्त को खुद के होने का एहसास कराता है। कोई भूत प्रेत आत्मा हवा बन के नहीं, बल्कि जमीन के नीचे बहने वाले पानी में अपनी आवाज मिला के उसके कानों तक पहुंचाना, यहाँ से पागलपन शुरू हो जाता है। सिर्फ हॉरर नहीं, तगड़ा वाला सस्पेंस भी क्रिएट किया है। एयरफोर्स का वॉर, ब्लैक व्हाइट रेसिज्म, इंसान को मरते वक्त देखने का ट्रॉमा और एक थिएटर जिसकी स्क्रीन एक्चुअली एक दरवाजा है दो दुनिया के बीच का। और जितनी डिस्टर्बिंग इस शो की शुरुआत थी ना, उससे 10 नहीं 100 गुना ज्यादा घिनौनी है इसकी एंडिंग। एकदम फाइनल डेस्टिनेशन वाला फील आ जाता है। फिर से ऐसी चीज जो थिएटर में दिखाना अलाउड नहीं है, उस फाइनल लास्ट सीन को देखकर इतना पक्का है ये शो बवाल करने वाला है, पूरी दुनिया में फेमस होने वाला है। देखो, ये है साइकोलॉजिकल हॉरर जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को डाल दिया है। मानिए कहानी से आपको डराने की कोशिश करेंगे, जिसका असर लंबा होगा। वैसे लंबा तो ये शो भी चलने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक घंटे के नए एपिसोड्स हर मंडे को सुबह 6:30 बजे रिलीज होंगे और 2 महीने तक चलेंगे। बट यकीन मानो, हर एपिसोड खुद में एक अलग हॉरर फिल्म के बराबर मजा देता है। इतनी सारी स्टोरी पहले एपिसोड में दिखा दी जिसमें 10 मूवीज बन जाएंगी। और भाई, अंग्रेजों की ये एक बात मुझे समझ नहीं आती, इतनी परफेक्ट कास्टिंग ऐसे एक्टर्स कहाँ से ढूंढ के लाते हैं जो एक्टर लगते ही नहीं है, जैसे कोई रियल इंसान की कहानी चल रही है। बाकी रेटिंग वगैरह तो पूरा शो देखने के बाद ही बताऊंगी, लेकिन पहला एपिसोड देखने के बाद मुझसे रुका नहीं गया, जल्दी से आपको बताना था, आपको भी तो डराना था। इकट्ठा देख लेंगे, अभी से क्यों देखना, ये सब मत सोचना। स्टार्टिंग और एंडिंग खुद में एक पूरी हॉरर फिल्म जैसी फील होगी। देखना शुरू कर दो अभी तुरंत। टेक केयर, बाय बाय।